जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो सीजल 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के, वो असली शस्त्र होते हैं। आपके तलवार ढाल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने उनको डिस्कस कर लिया, उनको पढ़ लिया, उनको सॉल्व कर लिया, तो आपको एक आइडिया लग जाता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और इसीलिए हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड हो जाती है। इनफैक्ट जो तीसरा सेट है उसका वीडियो अपलोड हो गया है, और जो ये तीसरा सेट है जनरल अवेयरनेस का, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI-M फाउंडेड। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सिस्ट वाली जो थी, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आर 1885, है ना, 1885, 1980, 1994 या फिर 1964। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1964। तो 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें स्प्लिट हो गया था, और वहीं से ही फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी कि ये जो यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, जो मेटल्स लिखे हुए हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फ़र और कार्बन, तो इनमें से किसका ऐसा ऑक्साइड होगा जो कि लाल लिटमस पेपर को, है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। अच्छा, इतना तो पता होगा कि जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू कब होता है? जब उसके ऊपर बेस गिराया जाता है। और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड कैसे कन्वर्ट होता है? जब उस पर एसिड लगाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ सकते हो कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो कि बेस होगी, है ना, तो वो किसका ऑक्साइड होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम होता है, अगर वो जब उसको जलाया जाता है ना, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Mg, है ना, OH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो होता है एक बेस। ठीक है, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में काम आता है? जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसको दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स, what is the ratio of the functional and degenerate megaspores? Right answer is option B, 1:3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल। इनमें से कौन से ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेशन का यूज़ किया जा सकता है? ऑप्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर सॉलिड एंड लिक्विड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैस। गैस ही सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस ऐसा होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल वॉज अ रेप्यूटेड डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच फॉर्म ऑफ द डांसिंग। किस डांस से संबंध रखती थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल? ऑप्शंस आर ओपरा, लावणी, भरतनाट्यम या फिर दांडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भरतनाट्यम से ये संबंध रखती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर देयर इज एग्जैक्टली सेलर इन एनी मार्केट। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी, जो टेस्ट सॉल्व किया था हमने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें मोनोपोली के बारे में बात की थी, ओलिगोपोली के बारे में बात की थी, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात किया था। ठीक है, तो मोनोपोली क्या होता है? जब एक सेलर हो, ठीक है, एक सेलर हो और जो बायर्स हों बहुत सारे हों, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है? मोनोपोली एग्जिस्ट होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार है, हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो कि हमें प्रोहिबिट करता है कि जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, फोर्स्ड लेबर ना हो, है ना, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, कितने 12 से 35 आर्टिकल्स होते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कौन कौन से, है ना? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, आर्टिकल नंबर कितने से होता है? 23 से 24, ठीक है। ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसी में ये प्रोविजंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जिसमें एक क्या था? आर्टिकल 31 कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। बाद में उसको 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उसमें ये जो आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया था। और वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 300A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो जितने भी जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं सारे, उनकी जो बॉडीज़ होती हैं उनमें कितने टाइप की बेसिक मसल्स होती हैं या बेसिक टिश्यूज़ होती हैं, बेसिकली मसल्स नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4 तरीके की, 4 टाइप्स की बेसिक टिश्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी? कनेक्टिव टिश्यूज़, है ना, नोट कर सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यूज़, और चौथा एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। तो 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1528 किसने डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी? ऑप्शंस आर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाबर। तो 1528 में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ चंदेरी। किसके किसके बीच में हुआ था? मुगल्स के और राजपूतों के बीच में हुआ था। मुगल की तरफ से कौन था? बाबर था। और चंदेरी में जो लड़ाई हुई, यानी कि उसमें जो राजपूत की तरफ से थे वो थे महाराजा मेदिनी राय। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें जो विजयी हुआ था वो हुआ था बाबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द ब्लूटूथ? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्लूटूथ सभी यूज़ करते हैं, बट किसी को नहीं पता इन्वेंशन किसने किया था। तो ब्लूटूथ का इन्वेंशन किया था, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर जाप हाथसेन ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द नॉवल, 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। द ऑथर ऑफ द नॉवल द करेक्शन इज किसकी है? जोनाथन फ्रेंजन की। द ऑथर ऑफ द नॉवल अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड किसकी है? एडवर्ड पी जोन्स की। फिर द ऑथर ऑफ द नॉवल 40 थीव्स, ये किसकी है? थॉमस पेरी की। तो कह रहा है इनमें से कितने सही हैं, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन कौन कौन से देख लेते हैं। ए एंड बी दोनों सही हैं, बी एंड सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, या फिर तीनों सही हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही हैं, दूसरा वाला गलत है। तो जो अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड है ना, इसके राइटर एडवर्ड पी जोन्स नहीं है, जेनिफर ईगन है, ठीक है, जेनिफर ईगन ये राइटर हैं किसके? अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ पायलट प्रोग्राम टेस्टिंग द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन विल बिगिन, कहाँ पे शुरू होगा? तो देखो 2018 का क्वेश्चन, यानी कि 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, और 2018 में होने वाला जो करंट अफेयर था उससे रिलेटेड उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। फिलहाल मैं आंसर बता दे रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से की गई थी? अफ्रीका से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इन अप्रैल 2017 चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह बैंड इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एमएलएज ऑन प्लेक्स एंड फाउंडेशन स्टोन्स इन विच स्टेट? तो कह रहा है कि 2017 में जो चीफ मिनिस्टर थे पर्टिकुलर स्टेट के, जिस स्टेट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो प्लेक्स थे, जो फाउंडेशन स्टोन्स थे, वहाँ पे किसी भी मिनिस्टर या एमएलए का नाम नहीं होगा। ये चीज़ बैन कर दी गई थी उस समय के चीफ मिनिस्टर द्वारा। तो वो कौन सा स्टेट था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब, ठीक है। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंजाब के करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, ठीक है, सबसे पहली क्रस्ट होती है, उसके बाद में मेंटल आता है, मेंटल के बाद में आउटर कोर, फिर लास्ट में जो लेयर होती है अर्थ की वो होती है इनर कोर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट टेकन टुगेदर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड। क्या उत्तर है? ऑप्शंस मोनोटनिक इंडिफरेंट मार्केट डिमांड या फिर डिमिनिशिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मार्केट डिमांड। यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेयर डेटा इज इंक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। तो कौन सी डिस्क इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी होल डिस्क इंक्रिप्शन। तो सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आजकल, मुझे लगता है इनफैक्ट शायद जितने भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी का चैट ओपन करते हो उसमें देखते हो कि चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपकी जो चैट्स हैं वो सिक्योर्ड है, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर कोड्स की वजह से वो सिक्योर्ड है, उनमें कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ओके। तो डिस्क इनक्रिप्शन क्या होता है? तो जो होल डिस्क इनक्रिप्शन होता है ना, वही होता है जब स्टोरेज में डाटा स्टोर किया जाता है उसके पहले उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, तो होल डिस्क इनक्रिप्शन, ठीक है। पूरे डिस्क को इनक्रिप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड कवर्स अबाउट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का कितना, यानी कि ऐसे समझो कि जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस पर जो लैंड का एरिया वो कितना परसेंट है? ऑप्शंस क्या क्या है? 20%, 29%, 35% या फिर 40%। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 29%, ठीक है। इतना लैंड का एरिया है, बाकी क्या है? बाकी पूरा पानी है। अच्छा, आपको पता है जो लैंड का एरिया है उसमें भी 1/3 हिस्सा पता है क्या है? डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। तो कौन सा स्टेट है जो कि भूटान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इंडिया का कौन सा स्टेट है? ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन, अच्छा पहले देख ही लो, ठीक है। यहाँ पे मैप लगा हुआ है, तो अगर आप गौर से देखोगे ये रहा भूटान, ठीक। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपनी सीमा शेयर करते हैं? तो सिक्किम करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश करता है, आसाम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, बट ऑप्शन में मेघालय है, जबकि मेघालय यहाँ पे देखो यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो मेघालय एक ऐसा स्टेट है इस ऑप्शन लिस्ट में जो कि अपनी सीमा भूटान से शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हालांकि इजी है बट इसको टफ बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ें पूछ सकता है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। ऑप्शंस क्या क्या हैं? होमो निग्रम, है ना, मेलोंगेना सेपियंस, या होमो सेपियंस, या फिर टिग्रिस सोलनम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, होमो सेपियंस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा, होमो सेपियंस जो टर्म है इसको दिया किसने था? तो राइट आंसर है कार्ल लिनोइस। तो मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, CARL, कार्ल, LINNAEUS, ठीक है। कार्ल लिनोइस जो थे उन्होंने ये टर्म दिया था, कब दिया था? 1758 में, ठीक है, होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। तो जो कोई भी गाड़ियाँ होती है ना उसमें जो मीटर लगा हुआ होता है और उनमें भी जो डिस्टेंस चली गई है, वो जो मीटर दिखाता है कि कितना दूर गाड़ी चली है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, या फिर किलोमीटर। तो राइट आंसर इज, देखो थर्मोमीटर और किलोमीटर तो बिल्कुल ईजी सा है, लोग कंफ्यूज होंगे स्पीडोमीटर या फिर ओडोमीटर में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओडोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है उसको बताता है ओडोमीटर, बट जो स्पीड होती है कि कितनी स्पीड है ना, स्पीड की जो मीटर होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? इसके पहले जो हमने टेस्ट सॉल्व किया था उसमें हमने इसके बारे में बात करी थी। ऑप्शंस क्या क्या हैं? न्यूटन, न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। वेबर, ये नई यूनिट है। वेबर के बारे में अगर आपको बताऊं, इसकी जो नोटेशन है वो WB लिखी जाती है। वेबर ये साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये यूनिट का नाम पड़ा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ठीक है। अगला पॉइंट है पास्कल, तो दिस इज़ द राइट आंसर, पास्कल ही होती है प्रेशर की एसआई यूनिट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ हेनरी, हेनरी भी एक्चुअल में एक यूनिट होती है, H से डिनोट की जाती है, ये होती है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो ऐसी कौन सी गैसेज हैं जो कि एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिटेड अगेन टुवर्ड्स द अर्थ? तो ऑप्शंस आर
मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती हैं और फिर वापस पृथ्वी की तरफ एमिट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द विनर ऑफ 2015 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, उसका विनर कौन रहा, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा। और इस बार जो 2024 का हुआ था T20 वर्ल्ड कप मेंस, उसका विनर कौन रहा, तो हमारा भारत देश इसका विनर रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म्ड इन 1928। अच्छा क्वेश्चन है। तो लीडर कौन कौन से हैं, ऑप्शंस में क्या क्या, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बोथ 2 and 3। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, बोथ 2 and 3। ओके। तो जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे, दोनों लीडर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA। अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1923 में इसको शुरू किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा। ठीक है। तब इसका नाम HSRA नहीं था, ये सिर्फ HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। फिर बाद में 1928 में इसका नाम बदल दिया गया और वो रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है। तो कौन कौन से लोग इसमें थे, वो जो नाम यहाँ पे मेंशन है, 2 लोग तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी तो थे ही, और भी लोग थे इसमें, जैसे सुखदेव जी थे, है ना, अशफाकुल्ला खान, योगेश चंद चटर्जी। ठीक है। ये सारे लोग थे जो HSRA से संबंध रखते थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉन द 2017 पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा स्वेट। देखो ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम पे स्वेट एक ड्रामा था, उसके लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। किसको मिला था, वो थी लिन नॉटेज। ठीक है। बट 2024 का भी पुलित्ज़र प्राइज़ आ गया है, तो हमें वो पता होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2024 का जो ड्रामा का पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है इबोनी बूथ को। ठीक है, इबोनी बूथ। ठीक है। इनका एक ड्रामा है, उस ड्रामा का नाम मैं बता दे रहा हूँ, उसका नाम है प्राइमरी ट्रस्ट। ठीक है, प्राइमरी ट्रस्ट, ये इनके ड्रामा का नाम है, जिसके लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ ड्रामा में दिया गया। किसका, 2024 का, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपकी भी हेल्प होगी, साथ ही साथ हमारी भी हेल्प होगी, और आप जिन दोस्तों को शेयर करेंगे उनकी भी तैयारी अच्छी होगी, उनकी भी मदद होगी। तो वीडियो को देखते रहिए। कोई भी कमेंट या सुझाव हो, सलाह हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो भी स्कोर रहा है इसमें, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।